जब आपको कोई चीज़ पसंद ना हो मतलब कि आपको उस पर आपत्ति है और 18वीं सदी की आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए हैं रेणु और परीक्षित। जी हाँ, 21वीं सदी में हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि आपत्तिजनक अवस्था में कोई पाया गया है, मतलब कोई भी इस तरह की कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो 21वीं सदी की है। मगर 18वीं सदी की जो परंपराएं थी, जो नियम थे, जो कानून थे, जो समाज का ताना बाना था, उस हिसाब से जो आपत्तिजनक अवस्था थी ना समाज की, उसमें पाए गए हैं रेणु और परीक्षित। क्यों? क्योंकि द्वारकाबाई साहेब ने एक चाल चली। देवी अहिल्या की सहेली रेणु और युवराज खंडेराव के दोस्त परीक्षित उसमें फंस गए हैं। दोनों ये सोच करके ग्राम देवी मंदिर के आसपास पहुंच गए हैं कि देवी अहिल्या ने बुलाया है। मगर वहां पर आ जाता है कौन? समाज के वो ठेकेदार आ जाते हैं जिन्होंने बीड़ा उठा रखा था समाज की जो भी परंपरा चल पड़ी उसको चलाए रखने का, और उसे पूरी तरीके से पालन लोग करें ये करने का, और उसे पूरी तरीके से पालन करवाने का भी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं देवी अहिल्या की सहेली रेणु पहुंच जाती है। वो कहती है देवी अहिल्या अभी तक क्यों नहीं आई? वो तो समय पर हर जगह पहुंच जाती है। परीक्षित भी पहुंच जाता है, घोड़े को बांध देता है, झाड़ी में साड़ी अटक जाती है, फंस जाती है, उलझ जाती है रेणु की, और परीक्षित उसको देख लेता है। वो कहते हैं रेणु तुम क्या कर रही हो? वहाँ पर मदद करने के लिए आता है, आगे बढ़ता है, साड़ी उस झाड़ी में से निकालता है। मगर वो आचार्य जी और उनके साथ जो एक टीम आ रही थी, कहीं यात्रा पर वो जा रहे थे, वो लोग आ जाते हैं। दो रास्तों से वो लोग आते हैं, पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं उस अनर्थ को होते हुए, और कहते हैं घोर अनर्थ। कमाल की बात देखिएगा, दोनों पत्थर उठा लेते हैं सभी लोग जो है वहाँ पर। भाई रास्ते में इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे मिले उन्हें? हर कोई उठा लेता है। ये ऐसे आचार्य थे जिन्होंने रास्ते में पत्थर आए तो हटाए नहीं, हाथों में उठा लिए हैं। और देवी अहिल्या भी मौके पर पहुंच जाती है। परीक्षित पत्थरों से बचाने के लिए रेणु का हाथ पकड़ लेता है, हाथ थाम लेता है। और ये सब कुछ देख रही होती है कौन? जी हाँ, जिसने जाल बिछाया था, मेन कड़ी उसकी यमुना बाई। अब यमुना बाई तो वहाँ पहुँच गई, कोई बात नहीं, उसको आना था। कमाल की बात पता है क्या यहाँ पर ये भी है कि देवी अहिल्या वहाँ पर पहुँच गई उसी जगह पर। अब मंदिर के पास में बोला गया था, मंदिर के पास में तो कोई भी हो सकती है जगह, कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है, लेकिन एक ही दिशा से वो लोग आए हैं। चलो एक ही जगह से आना था, महल से आना था, आ गई। मगर एक ही स्थान पर आकर घोड़ा रोका, वहीं उसकी साड़ी फंस गई रेणु की। कोई बात नहीं, देवी अहिल्या भी वहाँ पर पहुँच गई, वो रास्ता भी वहीं था। और तो और ये देखो, उसको यमुना बाई को पता था कि हाँ यहीं पर इकट्ठे होंगे दोनों आकर के। भाई मंदिर के पास में 10 कदम दूसरी तरफ भी हो सकते थे, दूसरी दिशा हो सकती थी, मंदिर के आगे पीछे साइड में, लेफ्ट साइड राइट कहीं भी हो सकते थे ना। मगर एक ही जगह पर पहुँचे, कोई बात नहीं। पत्थर भी उपलब्ध थे पहले से वहाँ पर, कोई बात नहीं। लेकिन परीक्षित ने रेणु का हाथ थामा ये बताने के लिए कि पत्थरों से मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसे उसको कवर करना चाहिए था, आगे आकर के खड़ा होना चाहिए था कि मेरे मारो, इसको नहीं मारो भाई, अगर यदि गलती है तो मेरी है। और उसने कहा था कि हर मतलब मुश्किल से बचाऊंगा। हालांकि ऐसा लग रहा है बीच में कोई और बात भी हुई होगी, प्रोमो में सिर्फ इतना दिखाया कि हाथ थाम लेता है और हाथों में आचार्य हैं जो, और जो उनकी पंडित हैं, विद्वान जो भी हैं, समाज के परंपराओं के जो रक्षक बने हुए हैं, वो लोग, उन लोगों के पास में पत्थर होते हैं, मारने के लिए उठा रखे होते हैं। जरूर यकीनन बीच में कोई और बात हुई होगी और उसने हाथ थामा है और फिर पीछे भी खींचा होगा खुद के कि भाई इसको नहीं मारो, हो सकता है। और उसके बाद में जब देवी अहिल्या वहाँ पहुँच जाती है, खेल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वो उनको, उनकी लोग पिटाई करें, भला बुरा कुछ कहें, उससे पहले ले जाती है दरबार में, और दरबार में अर्जी लगा देती है युवराज खंडेराव के पास में कि भाई हम नागरिक हैं आपके, और हमारा एक अनुरोध है आपसे, हम चाहते हैं कि रेणु का पुनर्विवाह हो जाए, इसे भी समाज में बराबरी का हक मिले, इसे भी जीने का हक मिले। और न सिर्फ इसको बल्कि इसके माध्यम से जो और महिलाएं हैं बहुत सारी, जो विधवा हैं और जीवन में बहुत सारी यातनाएं सह रही हैं, उन्हें भी जीवित होते हुए, जीवित नहीं है मगर उन्हें वो चाहती हैं कि जीवन दान उनको दिया जाए।